अगर श्याम वहां है तो यहाँ कौन था? पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम कमला और उसके पिताजी को देखते हैं जो बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी उसके पिताजी कमला को सामान पकड़ाकर पान खाने चले जाते हैं और इसके बाद कमला अकेली जा रही होती है। तभी वहाँ पर जित्तू आ जाता है और वो कमला को आवाज़ देने लगता है और उसकी आवाज़ सुनकर कमला रुक जाती है। तब जित्तू कमला से कहता है कि जानू, मुझसे क्या गलती हो गई है, इसीलिए तुम मुझको बॉयफ्रेंड नहीं बना रही हो। ये सुनकर कमला जित्तू को कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो जित्तू, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ और मेरा पीछा करना बंद कर दो, क्योंकि मेरी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है और उस शादी में तुम दूल्हे नहीं हो, इसलिए तुम दिन में सपने देखना बंद कर दो। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। तभी वहाँ पर कमला के पिताजी आ जाते हैं और वो जित्तू को कमला की शादी में काम करने के लिए कहते हैं। गजब बेइज्जती है। और इसके बाद श्याम और रजत को देखते हैं। श्याम रजत को निक्की से शादी करने के लिए मना करता है। तब रजत कहता है कि भैया आप तो युवा हो, आपको तो पता ही है कि लव मैरिज करना बहुत अच्छा रहता है। तब श्याम कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन निक्की कुछ ठीक नहीं है क्योंकि वे छोटे कपड़े पहनती है और मेरे दोस्त कह रहे थे कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनकर श्याम कहता है कि मैं किसी दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। और तुम मेरी लव मैरिज में मदद करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं घर छोड़कर यहाँ से चला जाऊँगा। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम कमला की माँ को देखते हैं जो अखबार पढ़ रही होती है। तब वहाँ पर एक लड़की आती है। तब कमला की माँ उसे रोकर पूछती हैं कि तुम ब्यूटी पार्लर वाली हो। तब वो कहती है हाँ। तो कमला की माँ उस लड़की को कमला के कमरे में लेकर जाने लगती है, लेकिन आगे कमला किताब पढ़ रही होती है और वो माँ को आता देख किताब छुपा लेती हैं और शांत होकर बैठ जाती हैं। और कमला की माँ उस लड़की को कहती है कि तुम मेरी लड़की को ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम चिकनी बना दो। ये सुनकर कमला अपनी माँ को अपने कमरे से बाहर निकाल देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। और हम देखते हैं कि वो ब्यूटी पार्लर वाली कोई लड़की नहीं होती है, वो तो जित्तू होता है। जो लड़की का रूप बनाकर कमला से मिलने आया था। और ये सब कमला को भी पता चल जाता है। और इसके बाद हमें सीन देखने को मिलता है जो 10 मिनट का होता है, जिसे देखकर आप खुश हो जाओगे। और इसके बाद निक्की को देखते हैं जो डांस कर रही होती है और वहाँ पर श्याम आ जाता है और वो ताली बजाने लगता है। तब श्याम कहता है कि तुम मेरी शादी से बहुत खुश लग रही हो। तब निक्की कहती है कि तुम्हें क्या, मैं खुश हूँ या नहीं, तुमने तो अपना जीवन साथी चुन लिया है। और ये सुनकर श्याम कहता है कि तुम मेरी शादी से खुश नहीं लग रही हो। ये सुनकर निक्की गुस्सा हो जाती है और वो श्याम से कहती हैं कि तुम मेरी डांस की तारीफ करने आए हो या फिर मुझे परेशान करने। तब श्याम कहता है कि मैं तुम्हारे डांस की तारीफ करने आया था। तब निक्की मुस्कुरा कर कहती हैं कि ये भी हो सकता है कि तुम मुझे मिस कर रहे हो। और वो इसके बाद श्याम को कहती हैं कि क्या तुम्हें भी डांस करना है, अगर करना है
तो हाथ आगे बढ़ाओ। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में श्याम और निक्की डांस कर रहे होते हैं। तो डांस करते करते उन दोनों को एक अजीब सी खुजली होने लगती है और वे दोनों अपनी अपनी खुजली को शांत कर देते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और इसके 10 मिनट के बाद हमें पता चलता है कि रजत का दोस्त उन दोनों को देख लेता है और वो रजत को पूरी बात बता देता है। और वो रजत को ये भी बताता है कि निक्की का दिल्ली में एक और बॉयफ्रेंड भी है। और ये सुनकर रजत वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद श्याम रजत के दोस्त के पास आता है। तब वो कहता है कि तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो श्याम, अपने भाई के साथ। तब श्याम कहता है कि तुमने कभी शतरंज खेला है? वो खेल रहे हैं हम इनके साथ। और वो कहता है कि इसे लौंडिया का भूत चढ़ गया था, वो उतार रहा हूँ। और वो उसे भी अपना साथ देने के लिए कहता है। और इसके बाद हम कमला को देखते हैं जो अपने कमरे में होती हैं और बाहर जाकर अपनी मम्मी को आवाज़ देती हैं और उनसे कहती हैं कि यहाँ पर आओ, मुझको तुमसे कुछ काम है। ये सुनकर कमला की मम्मी उसके पास आ जाती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि कमला और उसकी मम्मी बात कर रहे होते हैं। और कमला अपनी मम्मी को कहती हैं कि मम्मी मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं अपने ससुराल वालों को कुछ नहीं रख पाई। तो तब उसकी मम्मी कहती हैं कि बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, तुझे अपने पति को वश में करना होगा। और ये सब वो कहकर चली जाती हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। और इसके बाद हम देखते हैं कि श्याम और कमला की शादी हो जाती है और वो दोनों घर आ जाते हैं। और इसके बाद श्याम की मम्मी उन दोनों का स्वागत करती हैं। तब निक्की कहती है कि दूल्हे के छोटे भाई को क्या हो गया है, ये खुश नहीं लग रहा है, तुम्हारी भी शादी करानी होगी। तब श्याम की माँ कहती है कि हाँ निक्की, तुम सही कह रही हो, अब रजत की बारी है। और वो ये भी कहती हैं कि निक्की, तुम्हारे नज़र में कोई लड़की हो तो बता देना। ये सुनकर रजत वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम श्याम की माँ को देखते हैं जो नौकर को सुहागरात का कमरा सजाने के लिए कहती हैं। और वह बेड पर सफ़ेद चादर बिछा देती है और वहाँ से चली जाती हैं। और इसके बाद हम कुछ लड़कियों को और कमला को देखते हैं जो कमरे में आ जाती हैं। और निक्की कमला से कहती हैं कि क्यों भाभी जी, खाना खाकर आए हो क्या? क्योंकि आज रात का सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और वो कहती हैं कि चलो अब हम यहाँ से जाएंगे, तभी तो श्याम आएगा। तब एक लड़की कहती है कि नहीं, श्याम अभी नहीं आएगा क्योंकि उसकी अपने दोस्तों के साथ पार्टी चल रही है और वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे, आपको इंतज़ार करना होगा भाभी। ये सब सुनकर निक्की कहती हैं कि हाँ यार, इस इंतज़ार में ही तो मज़ा है। इस रात के लिए तो कब से लड़कियां अपने सपने सजाए हुए बैठी हैं। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में श्याम और उसका दोस्त दारू पी रहे होते हैं और श्याम को शादी की शुभकामनाएं दे रहे होते हैं। और वे सुहागरात के बारे में श्याम से कह रहे होते हैं कि आज रात तो तुम भाभी की जान ही ले लोगे। और ये सब बात कमला सुन रही होती हैं और वो मन ही मन में खुश हो रही होती हैं। और वो पलंग पर जाकर बैठ जाती हैं। और कुछ ही देर बाद वहाँ पर श्याम आ जाता है और वे दोनों मीठी मीठी बातें करने लग जाते हैं। और इसी के साथ हम यहाँ पर ज़बरदस्त सीन देखने को मिलता है जो 10 मिनट तक चलता है। लेकिन ये सब कमला सपने में कर रही होती हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और इसके बाद हम रतन को देखते हैं जो दारू पी रहा होता है। तभी वहाँ पर निक्की आ जाती हैं और वो रतन से कहती हैं कि क्या बात है रतन,
तुम बहुत दिनों से कुछ बदले बदले से लग रहे हो। तब रतन कहता है कि कोई बात नहीं है। तब निक्की कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तब रतन कहता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो क्योंकि तुमने मेरे भाई श्याम के साथ गलत संबंध बनाए हैं। ये सुनकर निक्की कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तब रतन कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि मेरे दोस्त ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। तब निक्की गुस्से से उठकर रतन को साथ में लेकर रतन के दोस्त के पास जाती हैं और रतन के दोस्त को मारने लगती हैं। तब वे कहता है कि यह सब करने के लिए मुझे श्याम ने कहा था। और इसके बाद निक्की रतन को कहती हैं कि देख ली ना सच्चाई, अब पता चल गया कि कौन सही है और कौन गलत। ये सुनकर रतन निक्की से माफ़ी मांगता है लेकिन निक्की वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती हैं। और इसके बाद हम कमला को देखते हैं जो किसी के साथ सुहागरात मना रही होती हैं और वो लड़का कौन होता है उसका चेहरा हमको नहीं दिखाते हैं। और इसके बाद सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर कमला सो रही होती हैं। तभी वहाँ पर कमला की सास आ जाती हैं। सफ़ेद कपड़े पर लाल दाग चेक करती हैं और कहती हैं कि कहाँ है हमारा बेटा। भी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो कहता है कि श्याम भैया कल रात से शराब के नशे में बाहर पड़े हैं। ये सुनकर कमला की सास कहती है कि श्याम बाहर था तो यहाँ पर कौन था। तभी उसी कमरे के बाथरूम से रजत बाहर आता है और उसकी पैंट पर लाल निशान होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और ये से देखकर कमला की सास समझ जाती है कि कल रात कमला के साथ रतन ही था। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही एपिसोड या एक्सप्लेन में मज़ा आता है तो हमारे चैनल को लाइक करो और हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो। धन्यवाद।